So, hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to All by दीपक भंडारी। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि दूसरी बार रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। एक बार ये लास्ट में जाकर टर्मिनेट हो गई थी ये वीडियो। तो ये पॉलिटी की सीरीज का लेक्चर 4 है। तो इसमें हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रियम्बल होती है संविधान की प्रस्तावना बोल सकते हैं, उद्देशिका बोल सकते हैं। तो जो संविधान की प्रस्तावना होती है इसकी आत्मा है। प्रस्तावना से मतलब है कि भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में सिटीजन्स के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। तो अब देख लेते हैं क्या लिखा है। भारत का संविधान उद्देशिका में क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मितिगत मितिमार्क शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये लिखा गया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जो हमारी प्रियम्बल है इसको। तो आगे देखते हैं हम इसके बारे में। जो प्रियम्बल है बेस्ड ऑन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो ड्राफ्टेड किया गया था, जो इसका ड्राफ्ट था ना, इसका रेजोल्यूशन मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना कि जो प्रियम्बल का ड्राफ्ट था किसके द्वारा मूव किया गया था और ये अडॉप्ट कर ली गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। It has been amended by 42nd Constitution Amendment Act 1976 by three new words: socialist, secular and integrity were added. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किए गए थे तीन वर्ड: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, जो 1976 में आता। तो जो सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था 1973 का, इसने ओवर रूल्ड कर दिया था अर्लियर डिसीजन ऑफ 1960 के और मेड इट द क्लियर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्लियर किया था कि जो प्रियम्बल है ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड इज सब्जेक्टेड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ये हमारी पार्लियामेंट को अमेंडिंग की पावर देती है। अमेंडिंग की मतलब जो बदलाव करने की पावर देती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो जो द प्रियम्बल इज नॉन जस्टिफिकेबल in nature, like directive principle of state policy and cannot be enforced in a court of law। जैसे हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है ना, वैसे हमारी प्रियम्बल भी है। इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। तो आगे देखते हैं। जो एन ए पालकी वाला है, इनके द्वारा कहा गया है जो प्रियम्बल है आइडेंटिटी कार्ड है एक कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडिया एक डिपेंडेंसी कॉलोनी थी ब्रिटिश एम्पायर की, जब तक कि ये पास नहीं हो गया था पैसेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक। फ्रॉम अगस्त 15 1947 से जनवरी 26 1950 तक इंडिया वाज हैविंग अ पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ ए डोमिनियन इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस में एक डोमिनियन स्टेट था। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन कौन से होते हैं? जिन पे ब्रिटिश का कभी ना कभी आधिपत्य रहा हो। ठीक है, तो इंडिया डिक्लेयर हरसेल्फ अ सोवरेन रिपब्लिक स्टेट। 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने अपने आप को एक सोवरेन रिपब्लिक स्टेट के रूप में घोषित कर दिया, लेकिन पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन रहा। ठीक है,
तो इसके बाद देखते हैं आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया था ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया। और जो आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फर्टिनिटी जो मेंशन थी प्रीएम्बल में ये लिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो हुआ था 1789 से 1799 में। जो प्रीएम्बल स्टेट करती है ऑब्जेक्टिव्स टू बी सिक्योर एवरी सिटीजन्स हर सिटीजन्स के ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करने के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। सोशल जस्टिस है इसमें, इकोनॉमिक जस्टिस है एंड पॉलिटिकल जस्टिस है। उसके बाद लिबर्टी लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। इसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी फर्टिनिटी भाईचारा किसी भी यूनिटी किसी भी स्टेट या नेशन या जो भी एक वो है इंडिविजुअल है टू प्रमोट फर्टिनिटी अमंग ऑल एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो कीवर्ड है अब इसके बाद देखते हैं कीवर्ड्स क्या क्या है प्रीएम्बल में। सोवेरेन इसका मतलब होता है देयर इज नो अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया ऑन विच द कंट्री इज डिपेंडेंट इट एनी मीन्स। कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर मतलब जो हमारी जिस पे हम डिपेंड रहेंगे बाय एनी मीन। इसके बाद आता है सोशलिस्ट। ये एडिट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो 1976 में। इसका द कॉन्स्टिट्यूशन एम टू अचीव सोशलिस्टिक पैटर्न थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। जो इंडिया का ब्रांड है ना सोशलिज्म का ये डेमोक्रेटिक है लोकतांत्रिक सोशलिज्म है न कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है। फिर सेक्युलर ये भी ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसका मीन्स होता है इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। इट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ ये हम फॉलो करते हैं सर्वधर्म संभव। मीन्स यहाँ आपको पता ही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो इंडिया है नॉन रिलीजियस है और एंटी रिलीजियस है। मीन्स एवरी सिटीजन के पास राइट है कि वो कोई सा भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है और नहीं भी अडॉप्ट कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक है डेमोक्रेटिक मीन्स जो भी एमपीज एमएलएज पंचायत मेंबर्स ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं पीपल्स के द्वारा। ठीक है। प्रियम्बल हाउएवर इनविसेस नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी प्रेफर करती है हमारी प्रियम्बल। इसके बाद आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट नो हेरिडेटरी रूलर्स। मीन्स राजा रजवाड़े नहीं है ना, कोई भी अथॉरिटी ऑफ स्टेट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है, जो इसमें सिटीजन रहते हैं उनके द्वारा इलेक्टेड की गई है। इसके बाद जस्टिस। प्रियम्बल में 3 टाइप के जस्टिस बताए गए हैं, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है। सोशल जस्टिस में किसी को भी हम सोशली डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते बेस्ड ऑन कास्ट कलर रेस रिलीजन एंड सेक्स के आधार पे। इकोनॉमिक जस्टिस जैसे कोई भी वो चलती हैं स्कीम चलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की तो उसमें हम सबको एक समान मानते हैं ना। ये तो है नहीं कि ये हिंदू है तो इसको कम दो, मुस्लिम है ज़्यादा दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इकोनॉमिक जस्टिस ही होता है। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब एज अ पॉलिटिकल उस पर हमें सब गवर्नमेंट है उसके लिए तो सब समान होंगे ना। जो पॉलिटिकल ऑफिसेज होंगे उनको इक्वल वॉइसेस दी गई है कि कोई भी ऑफिस में जा सकता है कुछ भी काम कर सकता है। तो यही है पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस के बारे में हो गया। इसके बाद देखते हैं लिबर्टी स्वतंत्रता। कि स्वतंत्रता की दी गई है। द टर्म लिबर्टी मीन्स द absence ऑफ restraint ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड at the same time providing opportunity for the development of individual personalities। किसी को भी रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हम किसी की भी पर्सनल इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज के लिए। और प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल हम प्रोवाइड कराएंगे अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट करने के लिए इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटीज़ को। ठीक है। इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब तो समानता होती है, हर किसी को समानता दी गई है सोसाइटी में, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा।
ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में देखते हैं कि आपको पता है कि जो टर्म सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी था ये अडॉप्ट किया गया था एज अ गोल ऑफ द इंडियन स्टेट बाय द कांग्रेस इन 1955 इन अवधि सेशन में ये अडॉप्ट किया गया था। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन हिट द लाइक बटन, और आपका एक लाइक किसी की एजुकेशन पूरी कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।